हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रतीक्षा या कॉमर्शियल रेस्ट। अब प्रतीक्षा या कुछ और या इसे कंप्लीट कब मानेंगे? अब कौन सा कार्य करेंगे क्या हमने गलत किया? अर्थात अब यहाँ पर जब तीसरा महीना स्टार्ट है, यह मान लिया बिजनेस में कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब हम प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य विवश हो जाते हैं। जब प्रतीक्षा करने के लिए कभी कस्टमर का या कभी रिटर्न का, कभी किसी चीज़ का जो है, जब हमको वेट करना हमारी व्यवस्था हो जाती है और कभी कभी यह प्रतीक्षा लंबी खिंचने लगती है, कभी कभी लंबे खिंचने लगती है, तब किस प्रकार के विचार आते हैं उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल रेस्ट के बारे में। देखिएगा कि प्रतीक्षा या कुछ और या इसे कंप्लीट कब मानेंगे या अब कौन सा कार्य करेंगे जब प्रतीक्षा लंबी हो रही तब। क्या हमने गलत किया? अर्थात जो हमने ये निर्णय लिया बिजनेस का या जो हम कर रहे हैं, क्या वो निर्णय हमारा गलत था या अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं आ रही, या जब अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं आती है, अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आते हैं, अपेक्षा के अनुसार सेल्स, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, या अपेक्षा से अधिक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, समस्याएं आने लगती हैं, बाधाएं आने लगती हैं, तब ये विचार आते हैं कि यह आखिरकार कार्य कब कंप्लीट होगा? क्या हमने गलत किया है? और या फिर अब कौन सा कार्य करेंगे? क्या इसको छोड़ देना चाहिए आदि। अब जब अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं आती तो क्या करेंगे? लोग क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में? अन्य एग्जाम्पल्स क्या है? अन्य उद्यमी या व्यवसायी क्या करते हैं जब उनके सामने इस प्रकार की समस्याएं आती हैं? लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं धैर्य रखो, कामयाबी मिलेगी। परंतु यदि धैर्य में लॉस हो रहा है तो कब तक धैर्य रखें? अर्थात कब तक हम ये लॉस झेलें, कब तक ये नुकसान झेलें? हमने ये सोचा था कि बिजनेस करेंगे तो बिजनेस चलने लगेगा। हाँ, चलने तो लगा, परंतु स्पीड नहीं पकड़ा। तो बिजनेस स्पीड कैसे पकड़ेगा? अब इस बारे में तो सोचना पड़ेगा, कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ सर्च करना पड़ेगा, कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ पूछना पड़ेगा, कुछ लोगों को देखना पड़ेगा आदि इत्यादि। साथ ही साथ ये भी होता है कि जैसे जानवर के बच्चे को चलने में कुछ घंटे लगते हैं, किसी के बच्चे को चलने में कुछ दिन लगते हैं, परंतु इंसान के बच्चे को चलने में कुछ माह या साल लगते हैं। अब पूरी केयर के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटरनल जो एक्सटर्नल में दिखना चाहिए। पूरी केयर के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्थात पूरी केयर के साथ इंटरनल डेवलपमेंट होना चाहिए जो एक्सटर्नल में दिखना चाहिए। अर्थात अब व्यावसायिक संबंधों का निर्माण होना चाहिए, फर्म, दुकान, कंपनी के संबंधों का निर्माण होना चाहिए, एक आकर्षण बिल्ड होना चाहिए। लोग क्या चाहते हैं? लोगों की डिमांड पर खरा उतरना। अब कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस जिसे लोग खरीदना चाहते हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या वह प्रोडक्ट या सर्विस हमारे पास है, या क्या हम वह बता सकते हैं जो कस्टमर या लोग जानना चाहते हैं? एक स्थिति वह जरूर आती है जब कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। अवसर की प्रतीक्षा करना, या बिजनेसमैन किस चीज़ की तैयारी कर सकता है? अवसर की प्रतीक्षा करना, या फिर उस समय बिजनेसमैन किस चीज़ की तैयारी कर सकता है? का यह व्यावसायिक थकान है जो हमें
महसूस नहीं होती है। शारीरिक व मानसिक थकान तो हमें महसूस होती है, परंतु शारीरिक या व्यावसायिक थकान हमें महसूस नहीं होती है, परंतु कार्य रुक जाते हैं। हम जबरदस्ती करते हैं तो कार्य या व्यवसाय पटरी से ही उतर जाते हैं। अतः कायिक व व्यावसायिक रेस्ट बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। इसलिए यदि कार्य के संबंध में रुकावट आ रही है, व्यवसाय के संबंध में रुकावट आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह शारीरिक या व्यावसायिक थकान है, क्योंकि शारीरिक थकान मानसिक थकान के रूप में जब मानसिक थकान जब हमें फील होती है तो हम कार्य को रोक देते हैं, शरीर को आराम देते हैं और शारीरिक थकान जब महसूस होती है तो कुदरत ने यह नियम बनाया है, नींद रूपी शरीर में विशेषता बनाई है, रात्रि बनाई है, और रात्रि में जब हम विश्राम करते हैं तो शारीरिक थकान भी दूर हो जाती है, मानसिक थकान भी दूर हो जाती है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, ये तो एक प्रकृति का एक नेचुरल सिस्टम है, लेकिन कार्य के मामले में या व्यवसाय के मामले में हम लगातार कार्य करते रहते हैं, तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार यह कंडीशंस या कहीं ये जो रुकावट आती है तो कहीं यह कारिक थकान तो नहीं है या कहीं यह व्यावसायिक थकान तो नहीं है। तो इसलिए कहीं अब कॉमर्शियल रेस्ट या वर्किंग रेस्ट की तो आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। यदि हमारे पास में वर्किंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कॉमर्शियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर वर्किंग ब्रेक आ रहे हैं या फिर कॉमर्शियल ब्रेक आ रहे हैं, कहीं ये थकान के कारण तो नहीं। इसलिए इस पर गौर करते हुए इस पर भी विचार करना चाहिए, अर्थात इस सब्जेक्ट या इस दृष्टिकोण से भी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।